Bismillahirrahmanirrahim. Sunshine Model Public School Surab. Science 4th class, chapter number 1. And the chapter number 1 is about animals. Animals mean जानवर. तमाम जानवर लिविंग थिंग्स है, ये जिंदा जानदार है, ये अपना खुराक खुद तैयार नहीं कर सकते और ये एक जगह से दूसरी जगह हरकत करते हैं। इनको हम एनिमल्स जानवर कहते हैं। जानवरों की मुख्तलिफ शेप्स होते हैं, मुख्तलिफ साइज़ होती है, उनकी शक्लें साइज़ मुख्तलिफ होती है और वो खुराक के लिए या तो पौधों पर या एक दूसरे पर इन्हिसार करते हैं। अभी देखते हैं इनके ग्रुप्स के बारे में। जानवरों के दो बड़े ग्रुप्स हैं, एक है वर्टिब्रेट्स, दूसरे इनवर्टिब्रेट्स। वर्टिब्रेट्स डिस्कस करते हैं। वर्टिब्रेट्स वो जानवर होते हैं जिनमें रीढ़ की हड्डी होती है, वो साइज़ में इनवर्टिब्रेट्स से बड़े होते हैं। वर्टिब्रेट्स को मज़ीद 5 ग्रुप्स में तकसीम किया गया है। एक है मैमल्स, बर्ड्स, फिश, रेप्टाइल्स और एम्फीबियंस। मैमल्स, इनके जिस्म पर बाल होती है और इनके जिस्म में एक ग्लैंड्स होती है जो दूध बनाती है, तो इससे जाहिर है कि ये अपने बच्चों को दूध पिलाते हैं। दूसरा कैरेक्टर ये है कि ये अंडे नहीं देते, ये जिंदा बच्चे को जन्म देते हैं। नेक्स्ट कैरेक्टर जो है मैमल्स की वो ये होती है कि मैमल्स एंडोथर्मिक होते हैं, मतलब ये कि वो अपनी बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन करके रखते हैं। बाहर से जो भी टेम्परेचर हो, लेकिन जो बॉडी का टेम्परेचर है वो हमेशा कांस्टेंट ही रहता है। एक और मज़े की बात यह है कि वेल्स और डॉल्फिन्स जो दिखते हैं फ़िश की तरह, लेकिन असल में ये भी मैमल्स होते हैं। नेक्स्ट हम लोगों के पास बर्ड्स है। बर्ड्स परिंदे उड़ते हैं। उनकी मुंह पर चोंच होती है, चोंच के ज़रिए से वो खाते हैं। वो अंडे देते हैं, अंडों से फिर उनकी चूज़े निकलते हैं। परिंदे माइग्रेट करते हैं, साल में एक बार खुराक की तलाश में वो एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं। मैमल्स की सबसे बड़ी ख़ासियत ये है कि उनके पर होते हैं, परों की मदद से वो उड़ते हैं और हवा में स्टेबल रहते हैं। रेप्टाइल्स रेंगने वाले जानवर, इनका जिस्म सख्त होता है, ड्राई होता है। इनके 4 टांगे होते हैं अलावा सांप की। ये पानी और खुश्की दोनों पर रहते हैं। ये अपना ज़्यादातर वक्त अपने आप को चट्टानों में या जो पहाड़ों में बड़े बड़े सुराख होते हैं उनमें छुपा कर गुजारते हैं। इनकी बहुत से एग्जांपल्स होते हैं, जैसे कि कछुआ हो गया, मगरमच्छ, सांप वगैरह। नेक्स्ट है हम लोगों का एम्फीबियंस। एम्फीबियंस की मानी होती है दो ज़िंदगी। दो ज़िंदगी कैसे? एक ज़िंदगी वो जो अपना पानी में गुजारते हैं और दूसरी ज़िंदगी वो जो खुश्की पर ज़मीन पर गुजारते हैं। एम्फीबियंस नरम जगहों पर रहते हैं, जैसे कि जंगलात, पॉन्ड्स, तालाब वगैरह। ये अपने अंडे पानी में देते हैं और इनके अंडों के ऊपर कोई खोल शेल नहीं होता। शुरू में जब ये अंडे देते हैं, इनके बच्चे अंडों से निकलने के बाद गिल्स के ज़रिए से सांस लेते हैं। जब ये बड़े हो जाते हैं और खुश्की पर रहने लगते हैं तो ये अपने लंग्स से, फेफड़ों से सांस लेते हैं। ये अक्सर पानी के करीब रहते हैं, अगर पानी ना हो तो ये मर भी सकते हैं। नेक्स्ट है फ़िश, मछलियाँ। जितने भी मछलियाँ होते हैं ये पानी में रहते हैं। इनके जिस्म पर स्केल्स होते हैं। ये अपने गिल्स, गलपड़ों से सांस लेते हैं। ये अपने पंख और दुम की वजह से हरकत करते हैं। ज़्यादातर मछलियाँ ग्रुप्स की शक्ल में रहते हैं जिनसे उनको हिफाजत होती है। आगे है वर्टिब्रेट्स में स्केलेटल सिस्टम, मतलब कि हड्डियों का निज़ाम। तमाम वर्टिब्रेट्स में स्केलेटल सिस्टम होता है, हड्डियों का निज़ाम होता है। ये जिस्म को एक फ्रेम देता है, फ्रेम प्रोवाइड करता है जो कि हड्डियों से बना हुआ होता है। ये वर्टिब्रेट्स को मेंटेन करते हैं, उनकी बॉडी के पोजीशंस को, और उनको सपोर्ट देता है, जैसे इंसान, कछुआ, शुतुरमुर्ग, मेंढक, मछली वगैरह। नेक्स्ट है हम लोगों के पास मसल्स, पट्टों को कहते हैं। ये हड्डियों के साथ जुड़े हुए होते हैं और हड्डियों को हरकत करने में मदद देते हैं। टीथ, दांतों को कहते हैं। ये हड्डी नुमा स्ट्रक्चर्स होते हैं जो वर्टिब्रेट्स के मुंह के अंदर दोनों जबड़ों में पाए जाते हैं। अलावा रेप्टाइल्स, बर्ड्स और एम्फीबियंस
मछलियों में भी मुख्तलिफ़ किस्म के दांत पाई जाती हैं। मैमल्स में दांत 4 ग्रुप्स में डिवाइड किए गए हैं। पहला है कैनाइन्स। ये ऊपर वाले जबड़े में सामने होते हैं और इनका काम खुराक को तोड़ना है। नेक्स्ट है मोलर्स। ये जबड़ों की लास्ट में पाए जाते हैं और इनका काम होता है खुराक को पीसना। इसके बाद है प्रीमोलर्स। प्रीमोलर्स दांत का काम होता है खुराक को चबाना। नेक्स्ट है इंसाइजर्स। इंसाइजर्स का काम खुराक को काटना होता है। इंसान के मुंह में दांतों की तादाद टोटल 32 होती है। आगे है वर्टिब्रेट्स में अंदरूनी एज़ा। वर्टिब्रेट्स में जिस्म के अंदर मुख्तलिफ एज़ा पाए जाते हैं, जैसे कि अर्ट्स, लंग्स, ब्रेन, स्टमक वगैरह। स्टार्ट करते हैं अर्ट से। तमाम वर्टिब्रेट्स में दिल होता है। दिल का काम जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों में खून को पंप करना या पहुंचाना होता है। मैमल्स में और परिंदों में दिल को 4 चैम्बर्स में डिवाइड किया गया है। इसके अलावा रेप्टाइल्स में अर्ट जो है वो 3 और मछलियों में दिल के 2 चैम्बर्स होते हैं। आगे है हम लोगों की लंग्स मीन फेफड़े। मछलियों के अलावा वर्टिब्रेट्स के तमाम ग्रुप में फेफड़े पाए जाते हैं। ये सांस लेने में मदद देते हैं और खून के अंदर ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करते हैं। नीचे एम्फीबियन, रेप्टाइल, बर्ड्स और मैमल्स की लंग्स की तस्वीरें हैं। नेक्स्ट है हम लोगों के पास ब्रेन। ब्रेन मीन दिमाग। अल्लाह ताला ने तमाम जो वर्टिब्रेट्स हैं उनके अंदर एक तरक्की याफ्ता दिमाग बना। दिमाग को हम लोग जिस्म का कंट्रोल सेंटर भी कह सकते हैं। ये वर्टिब्रेट्स के अंदर जितने भी एक्टिविटीज़ होती हैं उनको कंट्रोल करता है। नेक्स्ट जो ऑर्गन है हम लोगों के पास वो है स्टमक। स्टमक मीन मैदा। मैदा एक थैली की तरह का ऑर्गन होता है जो कि खुराक को महफूज करता है और तोड़ने में मदद करता है। और मुख्तलिफ जो ग्रुप्स होते हैं वर्टिब्रेट्स की, उनमें स्टमक मुख्तलिफ होता है उनकी खुराक के हिसाब से। ये था साइंस 4th क्लास का चैप्टर नंबर 1 का पहला हिस्सा। वर्टिब्रेट्स के हवाले से दूसरे हिस्से में इन वर्टिब्रेट्स को डिस्कस करेंगे।